धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। ताजा मामला सुभाष चौक का है, जहां पुलिस स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित अशोक ज्वेलर्स में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। पेड़ दुकानदार सुमित बर्मन ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी उनकी दूसरी दुकान में चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक उन मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। थाने के इतने करीब चोरी होना पुलिस की गश्त और सुरक्षा दावों की पोल खोलता है। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत नागरिक समिति के सदस्यों में भारी आक्रोश देखा गया। सभी एकजुट होकर थाने पहुंचे और दोबारा लिखित शिकायत दर्ज कराई। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में डर का माहौल है और खाकी का इकबाल खत्म होता जा रहा है। अगर जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। व्यवसायी एकजुट होकर सड़क पर उतरने और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि टीम मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही चोरों का खुलासा हो पाएगा। सुमित जी, आपके दुकान में दूसरे बार चोरी हुआ, पहले बार जो चोरी हुआ था टुंडी रोड में, उसमें पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही है और उसका क्या रिपोर्ट अभी तक आया है, वो बताइए। देखिए, हम पहला बार ये भुक्तभोगी नहीं है। मेरे साथ में पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को मेरे साथ में पहले भी घटना घट चुकी है, जिसका हम लोगों ने वारदात होते समय ही हम लोग थाना को इन्फॉर्म किया। उस समय से लेकर के अभी तक थाना की तरफ से हमें कोई सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा, परंतु अभी तक हम उसमें मेरा हाथ खाली है। ना कोई पहला वाला जो केस था आपका, वही अभी तक वो केस थाना में सॉल्व नहीं हुआ? नहीं, वो अभी तक उसका कोई हम लोग को जवाब नहीं मिला है, कोई उसका सॉल्व नहीं हुआ, कोई रिकवरी हम लोग को नहीं मिला। कहाँ तक लगता है कि यहाँ पर गोविंदपुर थाना प्रभारी या धनबाद जिला प्रशासन आपका ये सेकंड केस सॉल्व करने में कहाँ तक सक्षम होगा? देखिए, अब तो हम लोग तो जो भी हम लोग साथ में घटना हो रहा, हम लोग प्रशासन पर ही निर्भर है। अब प्रशासन कितना हम लोग को राहत दे सके, ये इनके ऊपर निर्भर है। हम लोग तो और कहीं जा नहीं सकते हैं। हम लोग तो सर्वे सर्वा जो है प्रशासन है, ये जैसा निर्णय करेंगे, जैसा करेंगे वैसा हम लोग को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बहुत दुखित बात है कि हमारे गोविंदपुर में इस तरह का घटना, थाना के नाक के नीचे से चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, लूटपाट हो जाना, ये काफ़ी निंदनीय है। थाना प्रभारी को सोचना चाहिए कि इसके तुरंत उद्भेदन होना चाहिए था। आज ये हमारे गोविंदपुर के लोग कहीं ना कहीं केस में सुस्ती होने के कारण, किसी तरह कोई रिकवरी नहीं होने के कारण, आज सभी लोग, चाहे विकास फोरम से हो, नागरिक समिति से हो, या लायंस क्लब से हो, या हमारे बुद्धिजीवी पूरा गोविंदपुर के जनप्रतिनिधि के हो, या हमारे संसद प्रतिनिधि हो, तमाम हमारे गार्जियन जो सभी उठकर, सभी बिजनेस मैन, सभी दुकानदार, सब उठ के आज थाना के दरवाजा आना पड़ा। ये बहुत दुखित चीज है कि जो थाना का दरवाजा, बिजनेसमैन दुकान छोड़ के, दुकान बंद करके अगर थाना का दरवाजा घूमने लगे और रिकवरी ना हो, डकैत रिकवरी ना, चोर रिकवरी ना हो, तो दुखित बात है। तो इसीलिए आज हम लोग खास करके आए थाना आने के बाद ये जो है, अभी आईओ से भेंट हुआ और आईओ से भेंट होने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत करीब है। तो सिर्फ करीब बोलने से नहीं, हम लोग को रिकवरी चाहिए। हम लोगों ने कह दिया है कि 2 दिन के अंदर रिकवरी दीजिए, और नहीं तो अन्यथा गोविंदपुर के जितनी बिजनेसमैन, जितने दुकानदार हैं, हम लोग मजबूरन दुकान बंद करना पड़े या फिर प्रशासन के विरोध में रोड पर उतरना पड़े, तो हम लोग को मजबूरन उतरना पड़ेगा। ये अशोक बर्मन जी का दुकान में जो रात का 3 घंटा तक लगातार जो डकैती की घटना है, और ये ऐसा प्राइम लोकेशन में हुआ है जिसके ऊपर कैनरा बैंक, गोविंदपुर चौक, ऊपर घर, इस बीच में ये होना बहुत आश्चर्यजनक लगता है। और इस बात को आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच हमारे भाई सौरभ भाई भी आए हुए हैं, हमारे बीच नागरिक समिति के सदस्य लोग आए हुए हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी हम लोग इस बात को आवाज़ उठाएंगे। अगर इस बात की समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम दुकानदारों ने आगे आंदोलन करने का भी निर्णय लेंगे। अतः प्रशासन से निवेदन है कि इसे यथाशीघ्र वैसे तत्वों को पकड़ने का प्रयास किया जाए और ऐसा हो कि आगे ऐसी कार्रवाई ना हो। जहां तक बाजार की स्थिति को एनएच के द्वारा जो अभी काम चल रही है, इस कदर कर दिया गया है कि दुकानदार
अपने दुकान को बंद करके जाएगा और किसका शटर कब खुल जाएगा ये कहना मुश्किल है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।